हेलो एवरीवन, आज हमारा क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो चैप्टर सेकंड था विद्युत रसायन, उसमें टॉपिक था व्यापारिक सेल। एक लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। बाकी टॉपिक इस चैप्टर के पहले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हमारा व्यापारिक सेल करके टॉपिक है, जिसमें हम सेलों के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में ऑलरेडी हमने सेल पढ़े हैं। गैल्वेनिक सेल ऐसे सेल जो विद्युत ऊर्जा को जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में लिखते हैं, और विद्युत अभारणीय सेल पढ़े जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में लिखते हैं। आज हम व्यापारिक सेल पढ़ेंगे, जैसे हम घरों में जो बिजली के सेल है, इन्वर्टर की बैटरी है, सेलों को मिला के बैटरी बनती है। अगर हम 6 या 6 से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमारी एक बैटरी तैयार होती है। तो हम देखते हैं इसे। तो हम व्यापारिक सेल में पढ़ रहे थे प्राथमिक और द्वितीय सेल। तो देखिए, प्राथमिक सेल हमारे क्या होते हैं? ऐसे सेल जिनमें सेल अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है और किसी बाह्य ऊर्जा सेल की सहायता से, स्रोत की सहायता से उसे किसी भी दिशा में उत्क्रमित करना संभव नहीं है। जैसे हम घड़ी के सेल बाजार से लाते हैं, यूज करते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं तो हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते, फिर वो बेकार हो जाता है, उपयोगी हो जाते हैं। तो किसी ऐसा नहीं कि हमने चार्ज करा तो अक्सर जैसे हमारे घरों में जो इन्वर्टर है उसकी बैटरी है, बैटरी सेल से मिलकर बनी होती है। सेलों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो बैटरी बनती है। तो जैसे इन्वर्टर की बैटरी इन्वर्टर डाउन हो जाता है, उसके बाद में उसे चार्ज करके दोबारा यूज कर सकते हैं। लेकिन प्राथमिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिसको हम दोबारा यूज नहीं करते, केवल एक ही दिशा में हम उसे यूज करते हैं। विपरीत दिशा में उसे उत्क्रमित करना संभव नहीं है। उसमें हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, डेरिवेटिव सेल और शुष्क सेल। लेकिन हमारे द्वितीयक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे गाड़ी की में बैटरी होगी, गाड़ियों की लाइट संचायक बैटरी लगी होती है, इन्वर्टरों की घर की बैटरी है, तो वो सब हमारे द्वितीयक सेल के अंदर आते हैं। तो ये हमने प्राथमिक सेल पढ़ा। अब हम इसमें डिटेल पढ़ेंगे शुष्क सेल, फिर उसके बाद हम द्वितीयक सेलों को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने प्राथमिक सेल के बारे में पढ़ा। अब हम प्राथमिक सेल के उदाहरण शुष्क सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये हमारा शुष्क सेल है। तो शुष्क सेल ये एक जिंक का बना हुआ है। यहाँ पे जिंक पात्र है वो एनोड का काम करता है, नोड प्लस है। देखिए, इसके ऊपर लगा दिया है प्लस की धातु का है। और इसमें एक छड़ होती है, ये ग्रेफाइट की छड़ है, ये कैथोड का काम करती है। क्योंकि आपने इस चैप्टर में देखा होगा, जो भी हमारी गैल्वेनिक सेल थे, चाहे विद्युत अभरणीय सेल थे, एक सेल को परिपथ को पूरा करने के लिए प्लस माइनस दोनों का होना जरूरी है। एनोड और कैथोड दोनों का होना जरूरी है। तो इसमें हमारा एनोड भी है और कैथोड भी है। तो हमारा कैथोड हमारा ग्रेफाइट है और एनोड हमारा जिंक पात्र है। और हमारा जो ये ग्रेफाइट कैथोड है, देखिए ये MnO2 और कार्बन मतलब ग्रेफाइट का भी अपघटित होता है, इन दोनों का मिला होता है। कैथोड से मिलकर बना होता है मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन से। और इसके अंदर सेल के अंदर जो हमारा घोल होता है वो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और ZnCl2 का एक घोल होता है। तो हम देखते हैं इसमें इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, इसको लिखते हैं हम। तो इसमें लिख सकते हैं कि हमारा जो एक शुष्क सेल है उसमें इसमें जिंक धातु से बना एक पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। जो डायग्राम में मैंने बताया कि पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। कार्यकर्ता है, ठीक है। और उसके बाद से MnO2 चूर्ण से घिरी MnO2 चूर्ण से घिरी ग्रेफाइट छड़। देखिए, जो ये वाली है ग्रेफाइट छड़ जो हमारा किसका काम कर रही है? कैथोड का कार्य करती है। कार्य करती, ठीक है। तो इसमें एनोड और कैथोड हमारे दोनों हो गए। अब हम इसके बारे में, इसके जो इसमें घोल भरा है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जिंक पात्र हमारा कैथोड का और ग्रेफाइट हमारा, जो जिंक पात्र है वो एनोड का और ग्रेफाइट हमारा कैथोड का काम करता है। हम इससे देखते हैं और क्या है इसमें
जो हमारा रिक्त स्थान है, बीच का खाली स्थान है, रिक्त स्थान में NH4Cl प्लस ZnCl2 का घोल भरा होता है, पेस्ट भरा होता है, घोल भरा होता है। ठीक है, और फिर क्या कह सकते हैं इसमें, जिंक पात्र के चारों ओर, देखिए आपने जो मोटे तौर पर पहले सेल देखेंगे तो बाहर से हमारे कागज के आवरण में उसमें कवर लगा होता है, तो जिंक पात्र के चारों ओर मोटे कागज का आवरण होता है। मोटे कागज का आवरण होता है। सेल के ऊपरी सिरे को पिन से सील कर दिया जाता है। ऊपरी सिरे को सेल, ये जो पिच है इसमें, पिच से बंद करता है, मेटल टाइप की देखी गई है, यही हमारी धातु है, इसी को लिख सकते हैं धातु। ठीक है, धातु के हमने सेल के ऊपर देखा नहीं होगा। सील कर दिया जाता है। ठीक है, अब हमारी इसमें अभिक्रिया होती है तो इसमें एनोड पर क्या होता है, एनोड जिंक है तो ये क्या करता है, Zn से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, Zn2 प्लस में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर हमारा क्या होता है, MnO2 प्लस NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हमारा बन जाता है MnOOH प्लस H2। ठीक है, तो ये एनोड और कैथोड पर ही हमारी रिएक्शन होती है। तो हमारा ये हमारा शुष्क सेल हो गया, प्राथमिक सेल जो केवल एक दिशा में काम करता है, जिसे हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। छठी पर आपको रिएक्शन दिख रही है। ये हमारी रिएक्शन है। तो हमने अभी प्राथमिक सेल डिस्कस किए, जिसमें हमने शुष्क सेल पढ़ा। हम द्वितीयक सेल देखते हैं। देखिए, द्वितीयक सेल ऐसे सेल्स होते हैं जिन सेलों को एक बाह्य स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित कर पुनः आवेशित करना संभव होता है, जिसको हम बार बार आवेशित कर सकते हैं। इन्हें द्वितीयक सेल कहते हैं। इन सेलों को प्रत्येक उपयोग के बाद बार बार पुनः आवेशित कर सकते हैं। जैसे कि हमारी इन्वर्टर की बैटरी का सेल, हम उसे जैसे एक बार डाउन हो जाता है, फिर हम दोबारा उसे चार्ज करके दोबारा आवेशित कर सकते हैं, और इस प्रकार इन्हें बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल है लेड संचायक सेल या फिर निकल कैडमियम सेल। तो हम इसमें पढ़ते हैं लेड संचायक सेल। तो हमारा भी लेड संचायक सेल देखते हैं क्या है। इसका हमने एक डायग्राम भी बनाया है। तो देखिए, लेड संचायक सेल ये हमारा लेड संचायक सेल है। सेल हमारी जो बैटरी है, ये बैटरी है वैसे, जो बहुत सारे सेल को सेट करने के लिए बनी होती है। इसमें 12 सेल जुड़े हैं। इसमें कुछ एनोड है और कुछ कैथोड है। देखिए, ये जो एनोड वाले हैं हमारे, ये वाले ब्लैक वाले हैं, और हमारे कैथोड वाले हैं, जिसमें हमने पूरा ब्लू करा बीच में, और इसके बीच में एक लिक्विड भरा है, H2SO4 है हमारा। इसमें डाइल्यूट तनु H2SO4 हम लिख सकते हैं। ये हमारा डाइल्यूट तनु H2SO4 का लिक्विड। ये हमारी टोटल ऑल ओवर लेड संचायक बैटरी है। इसके अंदर देखिए रिएक्शन होती है एनोड और कैथोड पे, जो हमने यहाँ पे लिखी है। Pb से PbSO4 बनना है, और H2SO4 तो लिक्विड है हमारा, और PbO2 से Pb बनना है। ये हमारा एनोड का होगा, ये हमारा कैथोड है। तो उसको हमने रिएक्शन में यहाँ समझा भी रखा है। एनोड पे हमारा टोटल ऑल ओवर का रिएक्शन होगी कि Pb प्लस SO4 को माइनस। देखिए, इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। लेड संचायक सेल को समझाइए, इसकी आवेशन और निरावेशन प्रक्रिया को समझाइए। तो उसका ये डायग्राम, मतलब आवेशन में एक बार चार्ज डिस्चार्ज एनोड कैथोड हुआ है,
तो Pb SO4 2 माइनस एरो Pb SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे PbO2 से SO4 2 माइनस 4H प्लस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए कराया। देखिए 2 माइनस के 4 प्लस के, 4 प्लस में से 2 माइनस हटा दिए, 2 प्लस बचेगा, फिर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन फिर हटाएंगे तो यहाँ 0 आ गई से, यहाँ भी 0 है। ऑल ओवर सबको जोड़ देंगे तो देखिए Pb आएगा, और देखिए SO4 माइनस 2 SO4 2 माइनस हो गया, PbO2 भी आ गया, 4H प्लस भी आ गया एरो, और ये PbSO4 तो PbSO4 हो गया और H2 हो गया, और ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन करके, तो फाइनल हमारा लेट्स एक्सेल का ये डायग्राम हो गया और इसको समझ में। तो इसका डिटेल में उसकी थ्योरी जाए तो उसकी थ्योरी में भी इसमें आयनों कैथोड की रिएक्शन होगी, H2SO4 हमारा यहाँ पे विद्युत अवकृति फिलियन है, इसमें एनोड है हमारा लेड का, लेड सर ये PbSO4 का, और कैथोड PbO2 है, तो ये सब इसमें हो गए। तो आज के लिए नहीं, आप हमारा ये जो चैप्टर सेकंड का विद्युत रसायन ही कंप्लीट हो गया आज। इसके बाद हम अगले वीडियो में चैप्टर 3 पढ़ेंगे इसका, तो इसको हमारा रासायनिक बल की। अगर आप इस क्लास से बिलोंग करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने साथियों को भी शेयर कर देना, और इस चैनल पे आपको क्लास 11 12 की फिजिक्स